अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 29 जनवरी 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने तकरीबन 1,11,000 और 487 543 पॉइंट मार्केट आई नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोज को देखें तो तकरीबन 1,12,569 का मार्केट ने हाई लगाया और तकरीबन 1,11,157 का मार्केट ने लो लगाया। तकरीबन 201.920 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट डल सेशन में ही जो है वो हमें देखने को नज़र आया। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर सिनर्जी के इलेक्ट्रिक, सिटी फार्मा, दीवान फारूक मोटर्स, वर्ल्ड का सुई सदरन गैस, फौजी सीमेंट, फौजी फूड्स, वेव्स ऐप और वेव्स जो है लिमिटेड जो है वो वेव्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वेव्स ऐप ने आज अच्छी जो है वो परसेंटेज दिखाई। इसके अलावा जो है कोई ख़ास स्टॉक इतना अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें नज़र नहीं आ रहा। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। बहरहाल मार्केट फ़िलहाल की जो सपोर्ट है तकरीबन 1,09,000 से लेकर तकरीबन 1,13,700 पॉइंट के दरमियान में ही फ़िलहाल मार्केट मूव करी है। ये तो अभी जो है ना, जब तक मार्केट 1,09,000 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देती या 1,14,000 कर ले, 1,14,000 से ऊपर नहीं आ जाती, तब तक मार्केट साइड वेज में ही फ़िलहाल मूव करती रहेगी। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आता हूँ। अली रज़ा साहब हैं लाहौर से, आपने पूछा अच्छे खासे स्टॉक आपने पूछे हैं सर। गरीब वाल सीमेंट का सबसे पहले आपने पूछा कि 58 की बाइंग है, एवरेज कब करूं। सर फ़िलहाल तो अभी इसके अंदर बिल्कुल भी एवरेज ना करें, क्योंकि मुसलसल ये जो है 16 जनवरी के बाद से नेगेटिव ही बंद हो रही है, यानी कि आए रोज़ नीचे ही गिर रही है। तो एवरेज प्राइस तब करेंगे जब ये 40 रुपये से नीचे आएगा, तो फिर दोबारा इसके बारे में पूछे तो वहाँ पर कहीं कोई चांस हो सकता है। ये मारी पेट्रोलियम जो है 800 रुपये की आपकी बाइंग है। आपने पूछा इसको एवरेज कर सकता हूँ। सर एवरेज तब करें जब ये आ जाए तकरीबन 600 रुपये से ऊपर। अगर 600 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसके अंदर एवरेज करें। अदरवाइज़ जो है ये आ जाए तकरीबन 460-70 रुपये के करीब, तो वहाँ पर एवरेज किया जा सकता है। ये इसके अलावा होंडा कार जो है आपने लिया हुआ है 330 की बाइंग है, इसके अंदर एवरेज का पूछ रहे हैं। इसके अंदर एवरेज तब करें जब ये आ जाए तकरीबन 270 रुपये के करीब, 270, 275, 280 के राउंड अबाउट जब ये आ जाए तो वहाँ पर आप इसको एवरेज जो है वो कर सकते हैं। ये इसी तरह NRL जो है आपने 290 रुपये का लिया हुआ है, इसका पूछ रहे हैं कब एवरेज करूँ। सर जब ये आ जाए तकरीबन 260 रुपये से ऊपर तब एवरेज करें, या अदरवाइज़ ये तकरीबन 200 रुपये पर आ जाए तो वहाँ पर आप इसको एवरेज जो है वो कर सकते हैं। ये आज इकबाल साहब हैं कराची से, आपने पूछा सुई सदरन गैस के बारे में। 40 रुपये की आपकी बाइंग है, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दें। सर फ़िलहाल तो इसका स्टॉप लॉस है आलमोस्ट 32 रुपये का ये, और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो तकरीबन 45 रुपये का ही है। और जिस टाइम ये 45 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो फिर इसका अगला फर्स्ट टारगेट बनेगा कम से कम 50 रुपये का। ये नेक्स्ट जो है आसिफ साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा टेलीकार्ड के बारे में, इसका रिव्यू दे दें। 9 रुपये 80 पैसे की बाइंग है। सर फ़िलहाल तो इसकी सपोर्ट है तकरीबन 8 रुपये के राउंड अबाउट। ये जब तक ये 8 रुपये से ऊपर है तब तक सेव है। 8 रुपये के करीब ही उम्मीद है कि यहाँ पर ये इसको रिवर्स करना चाहिए। ये अगर रिवर्स नहीं करता तो फिर इसका अगली जो सपोर्ट है वो तकरीबन 7 रुपये से नीचे फिर बनेगी। ये तो बहरहाल अभी आपके रेट से काफ़ी नीचे है। बेहतर यह कि थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये जी हसनैन महमूद साहब हैं, आपने पूछा व्हाट अबाउट टू बाय इत्तेफाक। इत्तेफाक लेना चाहते हैं। जी आपने ऑलरेडी जो है 9 रुपये 55 पैसे का भी लिया हुआ है। ये सर फ़िलहाल तो ये जो है तकरीबन 15 जनवरी के बाद से मुसलसल ही नीचे आ रही है। तो अभी फ़िलहाल इसके चार्ट की पोजीशन चल रही है
अभी सर नीचे ये अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कर जाए इसका। अभी यह है ये अपने तकरीबन सपोर्ट के करीब पहुंचने वाला है। तो सपोर्ट इसकी तकरीबन 7.25 रुपये के करीब जो है इसकी सपोर्ट है। 7 रुपये 20 पैसे 15 पैसे इन लेवल्स पर जो है इसकी सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है ये। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए और फिर वहाँ से ये बाउंस बैक कर जाए। ये काफ़ी चांसेस है कि ये यहाँ पर बाउंस बैक करेगा। तो बेहतर ये कि अभी ओवरऑल मार्केट डल है, जिसकी वजह से स्टॉक वगैरह नीचे आ रहे हैं ये। तो बहरहाल स्टॉक ये बेहतर है, इंशाल्लाह दोबारा निकल जाएगा। ब्रेकआउट ये दे चुका था 9 रुपये 11 पैसे का, एक दफ़ा फिर उन लेवल को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है और ये उम्मीद है कि जल्दी ही बाउंस बैक करेगा और फिर इसका जो अगला लेवल होगा वो 16-17 रुपये का होगा ये। तो इसलिए आपने इसको जो है ना वो लॉस में नहीं बेचना, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह 4 पैसे आपको ये दे के जाएगा ये। जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर मारी। हमारी जो है आपने 720 का लिया हुआ है सर। फ़िलहाल तो जैसे अभी अर्ज़ किया मैंने कि अगर तो ये 600 रुपये से ऊपर आ जाता है तो फिर तो और ऐड करें इसके अंदर ये। फिर इसका जो टारगेट बनेगा फ़र्स्ट टारगेट जो है तकरीबन 700 रुपये के करीब बनेगा ये। तो अभी भी आपके रेट पर ये थोड़ा देर से आएगा। प्रॉपर ये तब चलेगा जब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी तकरीबन 750 से ऊपर की, थोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो फिर इसका अगला लेवल जो है ना वो 900 रुपये के करीब बनेगा ये। बहरहाल अभी भी अगर कल या परसों ये 600 रुपये से ऊपर आ जाता है या 590 रुपये से भी ऊपर आ जाता है तो फिर भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो इसकी फॉर्मेशन है इसकी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होगी और फिर ये दोबारा भी ऊपर जाने के इसके चांसेस बन जाएंगे ये। बस यहाँ पर थोड़े से वॉल्यूम जो है बस थोड़े से बेहतर इसके लगना शुरू हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ये जो है ना वापस इसके अंदर रिकवरी हो सकती है ये। नेक्स्ट जो है आपने सिटी फार्मा के बारे में पूछा हुआ है। तकरीबन 35 रुपये की आपकी बाइंग है। सर आपने इसको अच्छे रेट पर लिया हुआ था, बस इसको स्टॉप लॉस के साथ चला ही रखें इसको। इसका जो है ना वॉल्यूम भी काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल जो इसकी अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो तकरीबन ये लेवल है इसके सपोर्ट की, जहाँ रिसेंटली ये थोड़ी सी जो है वो सपोर्ट लेकर यहाँ से वापस ऊपर भी गया ये। अगर इसका जो है ना थोड़ा बड़ा चार्ट देखें तो ओवरऑल जो है ये तकरीबन ऊपर ही चल रहा है और ऑल टाइम हाई पर ही मूव कर रहा है। आज भी इसने तकरीबन 93.26 का जो है ना इसने हाई भी लगाया ये। सॉरी जी 99.60 का ये हाई लगाया और क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी नीचे दी। बहरहाल जो है ओवरऑल ये स्टॉक बेहतर है और अप ट्रेंड में ही चल रहा है। जब तक ये 82 से नीचे नहीं आता तब तक बेहतर ये कि आप इसको जो है ना होल्ड ही रखें, जल्दी ना करें इसको बेचने में। अगर आप इसकी मूवमेंट को देखें तो देखें यहाँ से इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था तो वो ये लेवल था जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ये 33 का इसका ब्रेकआउट था। फिर बीच में जो है ना ये ऊपर जाता गया, थोड़ी करेक्शन होती रही, फिर ऊपर, फिर करेक्शन, फिर ऊपर, फिर करेक्शन, फिर अभी ऊपर गया, यहाँ पर फिर थोड़ी सी करेक्शन इसकी हो सकती है ये। तो ये थोड़े यानी कि कुछ परसेंटेज के साथ ऊपर जाता है फिर कुछ करेक्शन भी करता है। तो ये बहुत हेल्दी साइन होता है किसी भी स्टॉक का कि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है ये। बाज़ औक़ात होता है कि जब स्टॉक ऊपर जाते हैं और फिर मुसलसल ही नीचे आ जाते हैं। तो ये देखें साथ साथ करेक्शन करता, अभी तक इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया ये। इसके डिफरेंट लो लगे हुए हैं, जैसे इसका ये पहला लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 33 है तो दूसरा लो देखें इसका यहाँ पर लगा हुआ है ये। तो इसने 41 का लो इसने लगाया, फिर तीसरा लो जो है इसने लगाया तकरीबन 62 का और चौथा लो इसने लगाया 82 का। हर लो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा ये। तो इसका मतलब यही होता है कि ये स्टॉक जो है ना ये अप ट्रेंड में ही जो है वो चल रहा है ये। जब तक पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा इसका मतलब ये कि इसका अप ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा। और जब कभी भी इसका पिछला लो ब्रेक हो जाए और अपने पिछले लो से नीचे की क्लोजिंग दे दे फिर आप समझ लें कि इसका अप ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये जितनी मैंने 4 लाइनें लगाई हैं ये सारे इसके जो है ना ये लो लगे हुए हैं और हर लो अगले लो से हाई लगता रहा ये। तो ये साइन होता है कि स्टॉक जो है ना ये अप ट्रेंड में जो है वो चल रहा है ये। बहरहाल तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।